मेरे दिव्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि योगानंद जी के द्वारा ईश्वर के उत्तर का प्रमाण। गुरुदेव, मुझे प्रतीत होता है कि मैं अपने ध्यान में प्रगति नहीं कर रहा हूँ। मैं न तो कुछ देख पाता हूँ और न ही कुछ सुन पाता हूँ। एक शिष्य ने कहा। ब्रह्मर्षि योगानंद जी ने उत्तर दिया, ईश्वर को केवल ईश्वर के लिए ही खोजो। उच्चतम अनुभूति उन्हें उस परम आनंद के रूप में अनुभव करना है जो आपकी अनंत गहराइयों से उमड़ता है। मानस दर्शन, आध्यात्मिक घटनाओं या रोमांचकारी अनुभवों की लालसा मत करो। ईश्वर का कार्य कोई सर्कस नहीं है। आध्यात्मिक निरुत्साह का सामान्य कारण भक्त की यह प्रत्याशा होती है कि ईश्वर का उत्तर विस्मय प्रेरक आंतरिक उद्बोधन की महान जगमगाहट में आएगा। यह मिथ्या धारणा भक्त की उस सूक्ष्म ईश्वरीय उत्तरों की अनुभूति को धुंधला कर देती है जो कि उसके ध्यान के अभ्यास में प्रारंभ से ही विद्यमान है। ईश्वर भक्त के प्रत्येक प्रयास का, उसकी प्रत्येक भक्ति परक पुकार का उत्तर देते हैं। नए शिक्षार्थी के रूप में आप अपनी खोज में इसका अनुभव कर लेंगे यदि आप उन्हें एक निश्चित आंतरिक शांति के रूप में पहचानना सीख लेते हैं। बहुत अच्छा निर्देश। अगर आप ईश्वर को आंतरिक शांति के रूप में पहचानना सीख लेते हैं जो कि आपकी चेतना में, आपके अनुभव में चुपके से आ जाती है, यह शांति आपके भीतर ईश्वर की उपस्थिति का प्रथम प्रमाण है। आप जान जाएंगे कि उन्होंने ही आपके जीवन के कुछ सही निर्णय लेने के लिए आपका पथ प्रदर्शन किया है और प्रेरणा दी है। यहाँ यह निर्देश है गुरु जी का कि कभी कभी जब आप देखते हैं, परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, गहरे ध्यान और प्रार्थना के बाद जो आपके मन के अंदर एक बहुत ही गहन शांति अनुभव होती है, यही ईश्वर का प्रथम उत्तर है। यही उनकी उपस्थिति का प्रमाण है कि आपने प्रार्थना की और आपको शांति मिली। दूसरी बात, जब बहुत सारी समस्याएं होती हैं और आप गहरी प्रार्थना करते हैं और अचानक से आपके अंतर्मन में कोई एक उत्तर उभर के आता है, यह भी ईश्वर की प्रथम उपस्थिति ही है। तो इस तरह से ईश्वर के प्रमाण को आप इस तरह से समझें कि परमात्मा कोई बोल के उत्तर नहीं देगा। आपको इस तरह शांति और प्रेरणा के रूप में परमात्मा का अनुभव होगा। आप अनुभव करेंगे कि उनकी शक्ति आपको बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करने और आध्यात्मिक गुणों का पोषण करने के लिए सशक्त कर रही है। दूसरा निर्देश कि जब जब भी आपको ये अनुभव होता है कि आपकी बुरी आदतें कम हो रही हैं, तो समझ लीजिए परमात्मा ही आपको ये शक्ति दे रहे हैं। आप उनको सदा वर्धमान आनंद और प्रेम के रूप में जान लेंगे। परमात्मा के बारे में गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आपके अंदर एक गहरा आनंद और प्रेम ये दोनों बढ़ने लगे तो समझ लीजिए ईश्वर अब आपके साथ हैं, आपके माध्यम से कार्य कर रहे हैं और उनके दैनिक जीवन और संबंधों को सराबोर करता है। यानी कि जो व्यक्ति परमात्मा की तरफ चलता है उसके जो दिन के जितने भी कार्य हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटते हैं और जितने भी संबंध है उसमें, जो दैनिक जीवन है, जो जितने भी संबंध है उसमें एक अजीब सी शांति और आनंद और प्रेम का अनुभव होने लगता है। ध्यान में आप शांति का जितना अधिक अनुभव करेंगे उतना ही अधिक आप ईश्वर के निकट होंगे। आप ध्यान में जितने अधिक गहरे जाते हैं वे आपके उतने ही निकट होते जाते हैं। ध्यान की शांति ईश्वर की भाषा और सुखद प्रेम पास है। इसलिए ईश्वर आपके भीतर ठीक शांति के सिंहासन पर विराजमान है। यानी कि परमात्मा पहले से ही है, पर वो तब तक अनुभव नहीं होंगे जब तक हम दिव्य शांति में अभिभूत नहीं होते, यानी कि दिव्य शांति को अनुभव नहीं कर लेते। सर्वप्रथम उन्हें वहाँ पर खोजें, यानी कि मन के अंदर।
और फिर आप उन्हें जीवन के सभी श्रेष्ठ कार्यकलापों में, यानी कि जब आप कार्य कर रहे हो तो शांति के साथ सभी कार्य करें। सच्चे मित्रों में, प्रकृति की सुंदरता में, अच्छी पुस्तकों में, अच्छे विचारों में और श्रेष्ठ आकांक्षाओं में पालेंगे। जब आप ईश्वर को भीतर की शांति के रूप में जान लेंगे, तब आप उन्हें बाहर की सभी वस्तुओं के ब्रह्मांडीय सामंजस्य की शांति के रूप में भी अनुभव कर लेंगे। यानी कि जितना आप अंदर अपने मन के अंदर शांति अनुभव करेंगे, इतना ही आप बाहर भी उनकी दिव्य शांति की उपस्थिति को देखेंगे। यद्यपि मैं अपने मन को शांत करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी मैं चंचल विचारों को मिटाने और भीतरी संसार में प्रवेश पाने की शक्ति में कमी पाता हूँ। एक व्यक्ति ने पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी से कहा, अवश्य ही मुझ में भक्ति का अभाव होगा। मौन में बैठकर भक्ति को अनुभव करने का प्रयास करने से आप प्राय कभी कहीं नहीं पहुँचते। गुरु जी कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ध्यान का मतलब सिर्फ इतना समझे कि आंखें बंद कर ले और चुपचाप बैठ जाए, ये कोई भक्ति या मौन में बैठना ईश्वर की प्रार्थना नहीं है। परमहंस जी ने आगे कहा, इसलिए मैं ध्यान की वैज्ञानिक प्रविधियों को सिखाता हूँ। यहाँ पे गुरु जी कह रहे हैं कि ध्यान करने का मतलब आंखें बंद करके बैठने से नहीं है। ध्यान करने का मतलब है जो प्रविधियाँ गुरु जी ने सिखाई है, हंसा प्रविधि, ओम प्रविधि, दीक्षा क्रिया, उसके बाद प्रार्थनाएं और शांति का अभ्यास, उनका अभ्यास करो और आप अपने मन को इंद्रियों के विकर्षणों से और अन्य प्रकार के विचारों के निरंतर प्रवाह से, यानी कि जो हमारे मन में लगातार एक के बाद एक अजीब किस्म के विचार चलते रहते हैं, उनके प्रभाव से पृथक कर लेंगे। यानी कि वो विचार अब मन में नहीं आएंगे और ना ही इंद्रियों के विकर्षण की वजह से आप चंचल मन के साथ आगे बढ़ोगे। क्रिया योग से मनुष्य की चेतना, यानी कि क्रिया योग का अभ्यास करने के बाद मनुष्य की चेतना, यानी कि हमारा जो सोचने समझने का तरीका है, अनुभव करने का तरीका है, एक ऊंचे स्तर पर काम करता है। तब व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति सहज ही उमड़ पड़ती है। आत्म साक्षात्कार अर्थात आप में ईश चेतना का होना मुख्य प्रमाण वास्तव में और अशर्त रूप में प्रसन्न रहना है। यानी कि जो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ता है, अगर उसके मन में प्रसन्नता बढ़ती जा रही है, यही आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। यदि आप ध्यान में अनवरत रूप से अधिकाधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर आप में अपनी विद्यमानता को, अपनी उपस्थिति को प्रकट कर रहे हैं। कभी कभी सच्चे भक्त भी सोचते हैं कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं। वे अपने नियमों के द्वारा चुपचाप उत्तर देते हैं, परंतु जब तक वे भक्त के प्रति पूर्णतया आश्वस्त नहीं हो जाते, यानी कि परमात्मा को जब तक विश्वास नहीं हो जाता, तब तक वे प्रत्यक्ष रूप से उत्तर नहीं देते। या किस बात का विश्वास नहीं हो जाता? कि भक्त उनसे प्रार्थना करने के लिए उनके प्रेम को चाहता है या कुछ और वस्तु चाहता है। वे भक्त से वार्तालाप तब तक नहीं करेंगे। ब्रह्मांडों के स्वामी इतने विनम्र हैं कि बोलते नहीं हैं, ताकि ऐसा करने में वे भक्त की उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की स्वतंत्र इच्छा के उपयोग को प्रभावित न कर दें। एक बार आप उन्हें जान लेते हैं तो निसंदेह आप उनसे प्रेम करेंगे। अति सम्मोहक को कौन रोक सकता है? परंतु उन्हें जानने के लिए आपको अपना अशर्त प्रेम प्रमाणित करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको पुकार रहे हैं और परमात्मा सुन रहे हैं हमारे मन के ठीक पीछे, पर वो तुरंत ही उत्तर नहीं देते। क्यों उत्तर नहीं देते? कि देखें, परमात्मा देखते हैं कि क्या भक्त उन पर विश्वास रखता है, कि क्या एक भक्त जान रहा है कि मेरी हर एक प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल रहा है और वो हर एक शब्द को सुनते हैं। तो परमहंस योगानंद जी पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि वो प्रेम करने की स्वतंत्रता को भी प्रभावित नहीं करते। अगर हर व्यक्ति प्रार्थना करे और परमात्मा तुरंत उत्तर दे, तो इसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से प्रेम नहीं कर पाएगा।
क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या भक्त सिर्फ उन्हें प्रेम करता है या उनसे कुछ और चाहता है। तो अति सम्मोह को कौन रोक सकता है, परंतु उन्हें जानने के लिए आपका अपना असर्त प्रेम प्रमाणित करना होगा। असर्त प्रेम का मतलब यहाँ पे यही है कि आप स्वतंत्र रूप से उनसे प्रेम करते जाएं बिना किसी शर्त के, यानी कि ये भी मत सोचें कि वो उत्तर देंगे। असर्त प्रेम। आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। आपको यह जानना होगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो वे आपको सुन रहे हैं, तब वे आपको अपना बोध कराएंगे। जब ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते तो इसका कारण यह है कि आप बहुत तत्पर नहीं होते हैं, यानी कि कंसंट्रेट नहीं होते हैं। यदि आप उन्हें शुष्क नकल की हुई प्रार्थना भेंट करेंगे, यानी कि जो आप बाहर से पढ़ते हैं, इधर उधर से प्रार्थनाएं सुनते हैं, अगर उनको ही आप रिपीट कर रहे हैं तो ये शुष्क प्रार्थनाएं परमात्मा को स्वीकार नहीं है। तो आप परमपिता के ध्यान को आकर्षित करने की मांग की आशा नहीं रख सकते। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है दृढ़ता, यानी कि परमात्मा की प्रार्थनाएं लगातार, नियमितता, नॉन स्टॉप और तत्परता से की गई, यानी कि गहराई से की गई। अपने मन को सभी नकारात्मकताओं से शुद्ध करें। क्या होती है नकारात्मकताएं? जैसे मन के अंदर भय के कारण अगर परमात्मा को याद कर रहे हैं तो परमात्मा कभी उत्तर नहीं देंगे। चिंताएं, अगर किसी चिंता की वजह से परमात्मा को याद कर रहे हैं तो परमात्मा उत्तर नहीं देंगे। क्रोध, अगर क्रोध की वजह से आप परमात्मा को याद कर रहे हैं तो परमात्मा उत्तर नहीं देंगे। फिर उसे प्रेम, सेवा और आनंद में प्रत्याशा के विचारों से भर दें। तो ये नकारात्मकताएं थी, भय, चिंता, क्रोध, इनको हटाएं और फिर उसे किससे भरें? अपने मन को प्रेम से, सेवा से, आनंद में विचारों से भर दें। आपके हृदय के पवित्र स्थान में जब आपके अंदर से भय, चिंता और क्रोध तीनों निकल जाएं, या कुछ ऐसे नेगेटिव टेंडेंसी सब निकल जाएं, तब आपका हृदय पवित्र स्थान होगा। ठीक है, तो आपके हृदय में पवित्र स्थान में, आपके हृदय के पवित्र स्थान में एक शक्ति, एक आनंद, एक शांति अर्थात ईश्वर प्रतिष्ठापित होने चाहिए। ये है प्रमाण जो परमहंस योगानंद जी ने दिया कि किसी भी नेगेटिव टेंडेंसी से बाहर आकर के आप अपने हृदय को पवित्र रखें और आनंद और शांति को अनुभव करें। ये आनंद और शांति ही ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। जय गुरु जी।